हाय गाइस, आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन एकेडमी। आज हम एक गेम एग्जीक्यूट करेंगे जो कि 8 में रिपीट हो चुका है। तो चलो पहले हम इसको लिख लेते हैं। टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स h1 and h2. The ratio of the times taken by them to reach the ground will be option number A h2 square ratio h1 square, option B h1 ratio h2, option C h1 square root ratio h2 square root, D none। सबसे पहले इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं कि दो बॉडीज़ है जिसको गिराया गया है मुख्तलिफ हाइट से। एक का हाइट h1 है और दूसरे का हाइट h2 है। फिर ये बता रहे हैं कि ये जब ज़मीन को पहुँचेंगे और जितना वक्त लेंगे उस वक्त का रेशो फिर क्या होगा। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। हमारे पास तीन इक्वेशंस है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और जो हमारे पास जो तीसरा इक्वेशन है वो है इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन किसी भी यूनिफॉर्म मोशन को पूरी डिस्क्राइब करते हैं। तो अब हम इसमें कौन सा यूज़ करते हैं हम देखते हैं। हमें प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है कि टाइम्स का रेशो हमने बताना है। दूसरा वो हाइट्स उन्होंने दिए हैं। तो इसका मतलब है हमने ऐसा इक्वेशन लेना है जिसमें डिस्टेंस मतलब हाइट हो और साथ में टाइम भी हो। तो इधर अगर हम देख ले तो इसमें तो टाइम है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को नहीं लिख सकते। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन को देख ले तो इसमें हमारे पास डिस्टेंस तो है मतलब हाइट, लेकिन टाइम नहीं है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। तो हम अगर लेंगे तो इस इक्वेशन को, क्योंकि इसमें डिस्टेंस और टाइम मतलब हाइट और टाइम दोनों है, तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो चलो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें पता है कि जब ये ऊपर से गिराए गए होंगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगा। तो इसलिए हम इसका इनिशियल वेलोसिटी जब ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा इस इज इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये ज़ीरो हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास फाइनल इस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम टाइम मालूम करेंगे, क्योंकि हमने टाइम का रेशो मालूम करना है तो इसलिए हम इससे टाइम निकालते हैं और इसकी जगह भी हम एच पुट करेंगे। तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन आएगा एच इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। चलो मैं इसको बड़ा टी लिख लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। अब इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा इस टू को, तो ये इधर शिफ्ट होकर हमारे पास आएगा टू एच इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर। और अगर मैं ए की जगह जी पुट करूँगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा जी टी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है तो मैं जी भी पुट कर सकता हूँ। ऐसे भी इस सोल्यूशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चलो हम जी पुट कर लेते हैं क्योंकि ये मोर कन्वीनियंट है। तो टू एच डिवाइडिंग बाय जी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। अब हम इससे रेशो फाइंड करेंगे। चूँकि इस इक्वेशन से हमने सिर्फ टाइम्स का रेशो मालूम करना है, टाइम के स्क्वायर का रेशो मालूम नहीं करना है, तो हम इससे ये टी स्क्वायर ख़त्म करेंगे। तो हम इधर भी स्क्वायर रूट रहेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट रहेंगे। तो इससे हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो टू एच ओवर जी। अब अगर हम बॉडी वन के लिए करेंगे, मतलब टू बॉडी है, तो अगर हम बॉडी वन के लिए करेंगे तो हम टी वन इज इक्वल टू टू एच वन डिवाइडिंग बाई जी। जी को हम जी वन नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों के लिए जी सेम होता है, कांस्टेंट है। इसी तरह टी टू हमारे पास आ जाएगा टू एच टू डिवाइडिंग बाई जी। अब चूंकि हमने इन दोनों का रेशो मालूम करना है जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया है, तो हम T1 डिवाइडिंग बाई T2 करेंगे। इससे हमारे पास आएगा 2H1
डिवाइडिंग बाई जी, और इधर T2 डिवाइड है तो हम इसको इसी तरह लिखते हैं, क्योंकि डिवाइड को हम इसी तरह भी लिख सकते हैं। तो इससे आ जाएगा 2H2 डिवाइडिंग बाई जी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, चूँकि मैथ्स का रूल है अगर इस तरह डिवाइड आ जाए तो हम इधर मल्टीप्लाई लगाकर इसको उल्टा कर लेते हैं। तो हम इसी तरह करेंगे 2H1 डिवाइडिंग बाई जी मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडिंग बाय 2H2। अब चूंकि 2 पर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी 2 पर स्क्वायर रूट है, तो ये भी कट जाएगा इसके साथ। इसी तरह जी पर भी स्क्वायर रूट है और इस जी पर भी स्क्वायर रूट है, तो ये भी एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। तो इससे जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो H1 स्क्वायर रूट और इधर डिवाइड में आएगा 1, क्योंकि ऊपर जी तो कट गया, तो ये डिवाइड में 1 डिवाइडिंग बाय अंडर द रूट H2। तो इसको हम फाइनली इस तरह लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू अंडर द रूट H1 डिवाइडिंग बाय अंडर द रूट H2, क्योंकि टाइम 1 का रेशो है टाइम 2 के साथ। तो इसको हम मज़ीद इस तरह भी लिख सकते हैं कि अंडर द रूट H1 रेशो अंडर द रूट H2। तो हमारे पास आएगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद इस किस्म की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें। थैंक यू।